अब देखिए उसका स्वरूप क्या है। हम एक बहिरंग परिचय प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं और यह श्लोक किसके मुख से गाए गए, इसकी थोड़ी स्पष्टता करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। कुल मिलाकर इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं और इन 700 श्लोक में भी एक श्लोक धृतराष्ट्र के मुख से कहा गया है, 41 श्लोक संजय के मुख से कहे गए हैं, 84 श्लोक अर्जुन के मुख से कहे गए हैं और 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से प्राप्त होते हैं। सब मिलाकर 700 श्लोक होते हैं। अब जो ये श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक और 18 अध्याय, प्रत्येक अध्याय के नाम अलग अलग होते हैं और अध्याय के नाम भी अलग हैं और एक ही अध्याय के तत्त संप्रदायानुसार और अंदर के जो विषय है उसको लेकर किसी किसी अध्याय के नाम कभी कभी अलग अलग होते हैं। लेकिन इस तरह से 700 श्लोकों में भगवद गीता लिखी गई। समय क्या है, तो इसके लिए भी स्पष्टता की कोई जरूरत नहीं। जो महाभारत का समय है वही श्रीमद् भगवद गीता का समय है। महाभारत कृष्णकालीन है, आप समझिए प्रायः 5000 साल पूर्व की श्रीमद् भगवद गीता है। 5000 साल से तो इसका हम लाभ ले रहे हैं। जो समय महाभारत का वही समय श्रीमद् भगवद गीता का। श्रीमद् भगवद गीता जयंती हम मनाते हैं। मार्गशीर्ष मास की जो शुक्ला एकादशी के दिन गीता जयंती हम मनाते हैं और यहीं पर हमारे भारतवर्ष में जो पवित्र स्थल कुरुक्षेत्र, वहाँ भव्यता से यह उत्सव मनाया जाता है। तो यह हुई श्रीमद् भगवद गीता के समय की बात। अब बात करते हैं कौन सी भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया। संस्कृत भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया। शैली क्या है, दो शैलियां यहां दिखती हैं। एक तो संपूर्ण ग्रंथ काव्यात्मक है, श्लोकात्मक है, अलग अलग छंद में लिखे गए हैं। अनुष्टुप छंद है, उपजाति जैसा छंद है, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, ऐसे अलग अलग छंद में प्रधानतः अनुष्टुप छंद श्रीमद् भगवद गीता में प्रयुक्त किया गया। तो काव्यात्मक ग्रंथ है। और दूसरी इसकी विशेषता है संवादात्मक, प्रत्यक्ष संवाद, डायलॉग है। डायलॉग की जब बात आती है तो आधुनिक विश्व में, खासकर पाश्चात्य जगत में, सोक्रेटिस को याद करते हैं, प्लेटो को याद करते हैं। हमारी भारतीय सनातन धर्म की परंपरा तो वैदिक काल से डायलॉग चलते हैं। यहाँ तो संवादों की परंपरा, आप वेदों में संवाद को देखेंगे, आप उपनिषदों में संवादों को देखेंगे। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद, शौनक और अंगिरा का संवाद ब्रह्म विद्या के विषय में मुंडक उपनिषद में, और संवाद परंपरा चलती रही। महाभारत में संवाद, रामायण में संवाद। हमारे संवाद की विशेषता तो यह है, संवाद से दर्शन का जन्म, संवाद से सनातन सिद्धांत का ज्ञान। संगच्छध्वम संवदध्वम, यह तो हमारे वेद मंत्र है। संवदध्वम, संवाद करते रहो, संवाद करते रहो। इतना ही नहीं, संवाद के लिए और लोगों की भी आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ तो स्व के साथ, अपने आप के साथ भी चिंतन होता था। अपने आप भी के साथ भी हम बात करते थे। को हम, क्वासम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, अपने आप के साथ भी हम बात करते हैं। संवाद, तो ये संवादमय ग्रंथ है। त्रिविध संवाद, यहाँ जब भगवद गीता के संवाद की बात करते हैं तो संवाद त्रिवेणी को याद करना चाहिए। 3 संवाद को याद करते हैं। देखिए, महाभारत में गीता है। महाभारत मूल ग्रंथ संवादात्मक है। उसमें वक्ता जन्मेजय और श्रोता वैशंपायन, ये प्रथम संवाद, जन्मेजय और वैशंपायन। इन दोनों के बातचीत में दूसरे 2 लोगों का संवाद आता है, धृतराष्ट्र
और संजय का संवाद। और धृतराष्ट्र और संजय जब संवाद करते हैं, उसमें धृतराष्ट्र की जिज्ञासा वशात तीसरा संवाद आता है, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ। तो ये तीसरा संवाद है महाभारत की दृष्टि से, और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मुख्य रूप से बातचीत है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के संवाद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कहा जाता है। तो पूरा ग्रंथ एक संवादात्मक है। यह है गीता का बहिरंग परिचय, महाभारत में स्थान, व्यास जी उनके रचयिता। महाभारत का काल वही भगवद गीता का काल, 18 अध्याय, 700 श्लोक, संवादात्मक शैली, काव्यात्मक शैली।